साबिक निगरान हुकूमत का एक और अहम प्रोजेक्ट शुरू। कजाफी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त। वासा ने 40 लाख गैलन स्टोरेज के अंडरग्राउंड वाटर टैंक का काम शुरू कर दिया। मंसूबे के टेंडर में 2 कंपनीज ने हिस्सा लिया। कम बिड पर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने काम हासिल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में दुरे नयाब से। दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये कजाफी स्टेडियम के रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि वासा ने मौके पर जो वाटर स्टोरेज टैंक है उसके काम शुरू कर दिया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खुदाई का काम शुरू है और इस वक्त मशीनरी रेडी की जा रही है। अब खुदाई जो है वो दिनों में की जाएगी और तकरीबन 10 लाख क्यूबिक फुट से ज़्यादा मिट्टी निकाली जाएगी। 22 फुट इसकी गहराई है इस वाटर टैंक की और तकरीबन 1 एकड़ पे मुहित है ये। और ये तमाम तर कजाफी स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इनका जो दरीना मसला था वो सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। इस पे सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है ताकि ये तमाम पार्कों में, तमाम ग्राउंड्स को कजाफी स्टेडियम के साथ उसको शामिल करके एक तो आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जा सके, पानी को उनकी जो शजरकारी है उसके लिए यूज़ हो सके। दूसरा, यहाँ पे जो नशेबी इलाकों का पानी जमा हो उसको उठा के एक मेन फोर्स लेन लगा के गुलबर्ग की ड्रेन में डाला जाए, जिससे दोनों मसले हल हो जाएंगे। और जो हम देखते आ रहे हैं कि जब बारिश होती है तो यहाँ पे कई फुट पानी जमा होता है, आमदोरफ्त मुअत्तल करना पड़ जाती है और वासा को भारी मशीनरी लगा के, ऑल्दो उनका एरिया नहीं होता लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे पैसा लगा के उनको पानी उठाना पड़ता है और ये पानी ज़ाया भी हो जाता है, जो कि कुदरती नेमत भी है। अब इस पर वाटर टैंक का बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है और ये तकरीबन दिसंबर में कम्प्लीट हो जाएगा। डेडलाइन मुकर्रर की जा रही है। टाइम कम है क्योंकि कजाफी स्टेडियम की भी साथ साथ अपग्रेडेशन का काम जारी है और उसको मुंसलिक करना है वासा ने इस ड्रेन सिस्टम के साथ, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। इसलिए इसको दिसंबर में या दिसंबर के मिड तक, आखिर तक इसको हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। जी दुरनाया, बहुत शुक्रिया आपका। मनपसंद नंबरों की वेंटी प्लेट्स का मंसूबा। जात बिरादरी के नामों की प्लेट्स नीलामी में शामिल नहीं होंगी। सियासी पार्टियों, शख्सियात के नामों की प्लेट्स भी शामिल नहीं होंगी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि अपने नाम और नंबर से नंबर प्लेट्स नीलामी में रखी जाएंगी। सूबे भर में वेंटी प्लेट्स में 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे इस बारे में अली शाही, आगाह कीजिए। बिल्कुल, सूबा भर में मनपसंद नंबरों की फ़रोख्त के लिए महकमा एक्साइज़ की जानब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। समरी जो है वो सेक्रेटरी एक्साइज़ को भिजवा दी गई है, जिसमें 3 कैटेगरीज़ रखी गई हैं वैनिटी प्लेट के हवाले से। प्लाटीनम, गोल्ड और कारपोरेट, तीनों कैटेगरीज़ की बुनियादी कीमत जो हैं वो भी मुख्तस कर दी गई हैं। जिसमें प्लाटीनम जो कैटेगरी होगी उसमें 8 फिगर्स होंगे, 8 करैक्टर्स होंगे, जिनकी बुनियादी कीमत जो होगी वो 50 लाख रुपए होगी। यानी कम अज़ कम जो कीमत है वो 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। अगर किसी शहरी ने नंबर ख़रीदना होगा तो उसको कम अज़ कम 50 लाख रुपए एडवांस में जमा करवाने होंगे। गोल्ड कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें 3 अल्फ़ाबेटिक और 3 न्यूमेरिक होंगे, जिसकी 5 लाख रुपए बुनियादी कीमत मुकर्रर की गई है। और जो कारपोरेट प्लेट होगी उसके लिए मुतलका कंपनी को 1 करोड़ रुपए जमा करवा के रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। और उसके बाद जब नंबर लेना होगा तो रूटीन का नंबर उसी लोगों पे 5 लाख का, जबकि अगर बात की जाए मखसूस नंबर के हवाले से तो वो कम अज़ कम 10 लाख रुपए अदा करने होंगे। महकमा एक्साइज़ 2016 से इस वैनिटी प्लेट का आगाज़ करना चाह रहा है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अभी तक इसका आगाज़ नहीं हो सका। तो मौजूदा हुकूमत की जानब से ये डायरेक्शन दी गई थी कि फौरी तौर पर इसका आगाज़ किया जाए। तो समरी सेक्रेटरी एक्साइज़ को भिजवा दी गई है। जैसे ही अप्रूवल होगी तो उसके अंदर इसका इफ्तिताह करके बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। जी अली शाही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब को गदागरी से पाक करने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब हुकूमत का पेशावर भिखारी गिरोहों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। गदागरी करना और गदागरी कराना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया। भिखारी माफिया को ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक सज़ा, 5 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब विग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस बारे में राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर समेत सूबा भर के शहरों से गदागरी के खात्मे के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो इससे मुतल्लिक ऑर्डिनेंस है, विग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958, इसमें तरामीम का फैसला किया है और अब सख्त सजाएँ तजवीज़ कर दी गई हैं। आपके बताएं कि इस हवाले से पंजाब काबीना की कायमा कमेटी बराए कानून साजी व प्राइवेटाइजेशन की जानिब से जो है वो मंजूरी भी दे दी गई है तरामीम की। और अब जो है वो कम अज़ कम 3 साल सज़ा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल तक सज़ा। जबकि इसी तरह से
जुर्मानों की अगर बात की जाए तो 5 लाख से 20 लाख रुपए तक जुर्माने भी हो सकेंगे। जुर्माने अदा ना करने वाले भिखारियों को जो है वो मजीद सजा काटना होगी। आपके बताएं कि इस हवाले से जो पंजाब काबीना की कामा कमेटी बराए कानून साजी व प्राइवेटाइजेशन, इसमें महकमा दाखिला की जानिब से विजिलेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में तरामीम के हवाले से एजेंडा रखा गया, जिसकी मुतफिका तौर पर मंजूरी भी दी गई। आपको बताएं कि पेशावर भिखारी गिरोह के सरबराह को ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 7 साल तक सज़ा होगी, जबकि 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। अब सज़ा काटना होगी, जबकि किसी भी शख्स को जो भीख मंगवाने के लिए इंसानी अज़ा उसके ज़ाया करने पर जो है वो सज़ा 12 साल तक होगी और 50 लाख तक जुर्माना होगा। तो यूं ये तजावीज़ जो है वो पंजाब काबीना को अरसाल कर दी गई हैं। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद तरामीम का ये मुसवदा जो है वो पंजाब असम्बली में जो है वो टेबल कर दिया जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद फौरी तौर पर जो विजिलेंसी ऑर्डिनेंस 1958 है, इसमें तरामीम को जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। कंपनी के 100 से लेकर 200 ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर नस्ब करने का मंसूबा बनाया गया है। लेस्को के सिस्टम पर 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर मीटर्स लगाए जाएंगे। मंसूबे के तहत हर ट्रांसफार्मर पर हदूद इलाके में लाइन लॉसेस पर काबू पाने में मदद मिल जाएगी, जबकि ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत की रोशनी में लेस्को में इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, लेस्को में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है। कंपनी के 100 और 200 ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया गया है। लेस्को के सिस्टम पर 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर मीटर्स लगाए जाएंगे। मंसूबे के तहत हर ट्रांसफार्मर पर महदूद इलाके में लाइन लॉसेस पर काबू पाने में मदद मिलेगी और ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत की रोशनी में ये प्रोजेक्ट बनाया गया। मेन बुलेवार्ड इकबाल टाउन में पड़ने वाले शगाफ पर तामीर का काम इल्तवा का शिकार है। शगाफ पड़े 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका। मुतल्लिका इंतजामिया महज दौरा करके खामोश है। 10 फीट से जायद गहरा शगाफ सीवरेज पाइपलाइन में गैस पैदा होने के बायस पड़ा। हमारे साथ अबू बकर शेख मौजूद हैं। अबू बकर, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? अभी तक वासा का अमला नहीं पहुंचा इस पर काम करने के लिए? हाँ बिल्कुल जी, ये मेन इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर मौजूद है, जहां सड़क के बीच ये गहरा शगाफ पड़ चुका है। तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस शगाफ की तामीर मरम्मत के हवाले से कोई भी इक़दाम देखने में नज़र नहीं आ रहे। जबकि गुज़श्ता रोज़ MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, CTO लाहौर अमारा अथर की जानिब से भी इस साइट का विज़िट किया गया, लेकिन इस बात को गुजरे भी 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। कोई जो इक़दाम हैं, कोई पेशरफ्त देखने में नज़र नहीं आ रही। ट्रैफिक की बात करें तो इस मेन रोड को बंद कर दिया गया है, जबकि इसकी जो दूसरी रोड है उसको दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अगर मेन एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पे फारूक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये शगाफ पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि जो राहगीर हैं उन्होंने मुतालबा किया कि 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कोई भी यहाँ पे टीम्स नहीं आई। कोई एक होना चाहिए था कि एस्टिमेट लगाना चाहिए कि कब तक इस शगाफ को पुर किया जाए ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अबू बकर, बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर शहर में ताजिर बिरादरी की अक्सरियत की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर लंडा बाजार नईम बादशाह का नौलखा लंडा बाजार बंद रखने का ऐलान। सदर उल पाकिस्तान अशरफ भट्टी का अनारकली और दीगर मार्केट्स बंद करने का ऐलान सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, 28 अगस्त की हड़ताल के हवाले से शहर की ताजर बरादरी की अक्सरियत ने इस हड़ताल के हक में फैसला दे दिया है। जो ताजर तंजीमें 28 अगस्त को हड़ताल के हक में हैं, उनमें अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप, अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद ग्रुप, इसके अलावा अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप और इसके साथ साथ मरकजी तंजीमें ताजरान से मुंसलिक जो ताजर बरादरी है वो कल हड़ताल करेगी। और इसके अलावा जो तंजीमें इसके हक में नहीं है उनमें अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप जो है वो सरे फरिश्ता है। और इसके अलावा सेंट्री और
मार्बल की दुकानें हैं, टायरों की दुकानें हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएंगी। इसके साथ साथ सीनियर नायब सदर हाल सरदार अजहर सुल्तान की जानब से ये कहा गया है कि कल वो हड़ताल नहीं करेंगे और मार्केट खुली रहेंगे। इस हवाले से ताजर दोस्त टैक्स स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर का इस हवाले से ये कहना है कि ताजर बरादरी ताजर दोस्त टैक्स स्कीम के अंदर जो तरमीम चाहती है उसके लिए हुकूमत तैयार है। ताजा तंजीमें जो है वो अपना अपना फीडबैक आकर दें और उस फीडबैक की रोशनी में जो तरमीम है वो की जाएंगी, इसलिए हड़ताल का नहीं बनता। जी शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ ताजर दोस्त स्कीम में मुमकिन तौर पर तब्दीलियां करने पर गौर शुरू। टैक्स वैल्यूएशन टेबल में तब्दीली, नजरसानी का इख्तियार कमिश्नर लेवल पर कमेटियां करें। मैं तफसीलात बताएंगे इस बारे में कलीम अख्तर। कलीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ताजर दो स्कीम में मुमकिन तौर पर तब्दीलियां करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। क्या क्या तब्दीलियां की जाएंगी, इस हवाले से इजराई की जानिब से बताया गया है कि ताजर दो स्कीम के टैक्स वैल्यूएशन टेबल में तब्दीली या किसी भी किस्म की जो नज़रसानी है वो अब कमिश्नर लेवल पर जो कमेटियां हैं वो करेंगी। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि ताजरों की आसानी के पेश नज़र जो टैक्स रिटर्न है वो भी अब उर्दू में, जो कि आसान और सादा होगी, इस हवाले से जो फॉर्म है वो जारी करने का जो फैसला है वो किया गया है। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि फाइलर की जो शरह है वो 0.5% पर लाने के लिए जो टैक्स साल 2023 है उसकी भी जो रिटर्न है वो भी सादा और आसान उर्दू में करने का फैसला किया गया है। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि एडवांस टैक्स जो है सालाना रिटर्न में एडजस्ट और टैक्स खुदगार निज़ाम के तहत जो ताजर है उनके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। जबकि इसके अलावा ताजर दो स्कीम में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसके पेश नज़र ज़रा की जानिब से बताया गया है कि जो ताजर का ऑडिट है वो भी अब मुकामी जो रीजनल टैक्स ऑफिस है वो नहीं करेंगे, उनसे जो इख्तियार है ये वापस ले लिया गया है। और जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है वो अगर किसी भी ताजर का ऑडिट करना मकसद होगा तो वही करेंगे। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया कि माहाना बुनियादों पर जो टैक्स अदायगी की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये भी फैसला किया गया है कि जो एडवांस टैक्स है अगर वो सालाना नहीं जमा करवाना चाहते तो वो मंथली भी करवा सकते हैं, या इसके अलावा जो क्वार्टर सिस्टम है वो भी मुतारिफ करवाया जाएगा। जबकि ये समेत मुख्तलिफ जो तब्दीलियाँ हैं ताजर दो स्कीम को लेके उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये तब्दीलियाँ जल्द की जाएंगी और ये तब्दीलियाँ जितनी भी ताजर तंजीमें हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं उनके जो है वो मुशावरत की जाएगी। मुशावरत करने के बाद बाकायदा तौर पर जो तब्दील है वो FBR की जानिब से जारी किया जाएगा। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। कॉलेजेस में भर्ती किए जाने वाले कॉलेज इंटर्न टीचर्स के वाजिबात का मामला, महकमे फाइनेंस की जानिब से 24 करोड़ 40 लाख के फंड्स जारी किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान यूनस से। इमरान यूनस, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस में हज़ारों असातिज़ा की कमी है और इन असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए महकमा हायर एजुकेशन हर साल कॉलेज टीचर इंटर्न्स भर्ती करता है। इनकी मयाद जो है आर्जी तौर पर इनको भर्ती किया जाता है और तकरीबन 5 से 6 माह का इनका दौरानिया होता है। गुज़िश्ता साल जो कॉलेज टीचर इंटर्न भर्ती किए गए थे उनके वाजबात जो हैं वो अदा नहीं किए जा सके थे और जिसकी वजह ये थी कि महकमा एजुकेशन को हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ंड्स जो है वो कॉलेज टीचर इंटर्न्स के लिए नहीं मिल सके थे। लिहाजा इनके रुके हुए फ़ंड जो हैं वो महकमा फ़ाइनेंस ने जारी कर दिए हैं। महकमा फ़ाइनेंस की जानिब से 24 करोड़ 40 लाख के फ़ंड जो हैं वो जारी किए गए हैं। ये फ़ंड महकमा हायर एजुकेशन को जारी किए गए हैं और महकमा हायर एजुकेशन जल्द उन CTIs को जिनके वाजबात अदा होने हैं उनको जल्द वाजबात की अदायगी का सिलसिला शुरू कर देगा। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया।